हेलो वेलकम बैक एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ ब्यूटीफुल सम। हम एक बहुत ही बढ़िया सम डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले के जो वीडियो से आपने देखे होंगे और उसमें आपको पता है हम टू प्रूफ सम सॉल्व करते आ रहे हैं और हमें पता है जब भी हम टू प्रूफ सम सॉल्व करते हैं हमें एक साइड सेलेक्ट करना होता है, या तो लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड। और अगर लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करते हैं उसे इक्वल टू राइट हैंड साइड बताना होता है, अगर राइट हैंड साइड सेलेक्ट करते हैं उसे इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड बताना होता है। दैट इज व्हाट वी हैव लर्नड, राइट? एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स लुक एट द सम। सो सबसे पहले हम सम देखते हैं। सम में हमें प्रूफ करना है sec raised to 6x minus tan raised to 6x is equal to 1 plus 3 sec square x into tan square x। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें ये पता है कि जो भी टू प्रूफ सम हम सॉल्व करते हैं उसे सॉल्व करने के लिए हमें 3 आइडेंटिटीज और 5 रिलेशंस की जरूरत होती है। वो रहा ये लिस्ट हमारा तैयार। ओके, इसे यूज करके हम ये प्रूव कर सकते हैं। बट सबसे पहला स्टेप तो याद है, हमें साइड सेलेक्ट करना होगा। हम लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करेंगे या राइट हैंड साइड सेलेक्ट करेंगे? तो चलिए देख लेते हैं। आप बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड में है sec raised to 6x minus tan raised to 6x। ओके, राइट हैंड साइड में क्या है? 1 plus 3 sec square x into tan square x। ओके, कौन सा साइड सेलेक्ट होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड? देखिए देखिए देखिए, आप बोलोगे कॉम्प्लिकेट है तो वही sec x लेफ्ट हैंड साइड में भी है, tan x लेफ्ट हैंड साइड में भी है और राइट हैंड साइड में भी है। तो बोलोगे सिलेक्ट कौन सा करें? कॉम्प्लिकेटेड साइड। तो कॉम्प्लिकेटेड साइड इज नथिंग बट लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज sec raised to 6x minus tan raised to 6x। बिकॉज हम उसे सिंप्लीफाई करके कुछ फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे अगर मैं आपको sec raised to 4x minus tan raised to 4x दे दूं तो आप उसको बोलोगे हाँ sec raised to 4x को हम लिख सकते हैं sec square x the whole square minus tan square x the whole square। Yes, I give you an idea। मैंने आपको हिंट दिया, मतलब आपको पता है हम लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड से इसकी शुरुआत करते हैं। तो लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो लिख लेते हैं LHS। अब LHS में क्या दिया है वो पहले लिख लेते हैं। दिया है sec raised to 6x माइनस tan raised to 6x। ओके, अभी इसे आगे सॉल्व करना है। अब इसे कैसे सॉल्व करना है चलिए देखते हैं। जैसे मैंने अभी आपको हिंट दिया था, हम sec raised to 6x माइनस tan raised to 6x को कुछ फॉर्म में लिख सकते हैं, बट कैसे लिखें? तो चलिए देखते हैं। एक टर्म लेते हैं। अगर आप देखें एक टर्म है sec raised to 6x। अब sec raised to 6x को हम कैसे लिख सकते हैं? हिंट दो। sec raised to 6x जो है हम दो तरीके से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक तो इसे लिख सकते हैं sec square x the whole cube, ऐसे लिख सकते हैं बिकॉज दिस इज नथिंग बट sec raised to 6x। वेरी गुड। या तो आप बोलोगे इसे हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, वो है इट इज नथिंग बट sec cube x the whole square। अब आपको डिसाइड करना है, आपको सोचना है। मैं बोल रहा हूं करके नहीं करना है, आपको याद रखना। आपको सोचना है हम इसे sec square x the whole cube लिखेंगे या sec cube x the whole square लिखेंगे। क्या लिखना चाहिए सब? हमेशा याद रखना हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं राइट हैंड साइड लाने के लिए। तो कैसे लिखना है वो दूसरे साइड पे डिपेंड करता है, दैट इज राइट हैंड साइड पे डिपेंड करता है। तो राइट हैंड साइड में देख लीजिए, आपको हिंट मिल जाएगा, आपको पता चलेगा हम इसे sec square x the whole cube लिखेंगे या sec cube x the whole square लिखेंगे। देखिए, यस देखिए देखिए ध्यान से, आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड में हमें sec square x चाहिए। देखिए वहां पे क्या लिखा है, 1 plus 3 sec square x into tan square x। दैट मीन्स हमें sec square x की जरूरत है राइट हैंड साइड में। वी वांट दैट, दैट इज द रीजन। हमें पता है हम इसे इसी फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज sec square x the whole cube। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब समझ में आ गया? तो आप बोलोगे वाह बढ़िया है। तो चलिए लिख लेते हैं। तो sec raised to 6x को हम लिखेंगे sec square x the whole cube माइनस, अब बताइए हम tan raised to 6x इसे कैसे लिखेंगे? सेम तो हम लिखेंगे, वेरी गुड, हम इसे लिखेंगे tan square x the whole cube। इज दिस क्लियर? ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था। बट ये कैसे समझ में आया? मैंने बोला करके आपने ऐसे लिखा? नहीं,
आपने ऐसा लिखा बिकॉज हमें राइट हैंड साइड में सेक स्क्वायर एक्स और tan स्क्वायर एक्स की जरूरत होती है इसलिए हमने ऐसा लिखा है। क्लियर है? वेरी गुड। तो चलिए ये हम समझ गए। अब इसे आगे कैसे सॉल्व करना है वो देख लेते हैं। हमारे पास है सेक स्क्वायर एक्स होल क्यूब माइनस tan स्क्वायर एक्स होल क्यूब। मतलब आप बोलो कि ये तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्म में है। ये एक्सप्रेशन जो हमारे पास अब है वो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्म में। ओके, सो आई गिव यू अ हिंट, आई वांट यू टू आंसर दिस। ओके, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्म में है। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब जब है, इसे हम दो अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। हाँ, ये दो अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। देखते हैं। एक तो हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब कैन बी रिटन एस, व्हाट इज दैट? यस, इट कैन बी रिटन एस ए माइनस बी। इसे हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इनटू, दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इजंट इट? आप बोलोगे ये तो हमें पता है। और एक तरीका है यस, और एक तरीका है, हम इसे लिख सकते हैं ए माइनस बी द होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट ए माइनस बी। राइट, ये तो आपने पढ़ा है। मतलब हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब को, इस बाइनोमियल को, या तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है ए माइनस बी द होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब फिर से सवाल आपको पूछ रहा हूं, इन दोनों में से हमें कौन सा यूज करना है ये आप डिसाइड कीजिए। अब कैसे डिसाइड करोगे? यस, वेरी गुड। राइट हैंड साइड देखिए, बिकॉज हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं राइट हैंड साइड लाने के लिए, तो वहीं से आपको जवाब मिलेगा। तो देख लीजिए, हिंट भी वहीं से मिलेगा। देखिए ध्यान से, फर्स्ट और द सेकेंड, विच वन शुड यू यूज? थिंक ओवर इट। देखिए, और एक हिंट दे देता हूं, हम जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब बोल रहे हैं, यहां पे हमारा है ए है सेक स्क्वायर एक्स और हमारा बी है tan square x. ओके, तो चेक कीजिए, फर्स्ट और द नेक्स्ट फॉर्म, विच वन शुड बी राइट? चेक, सी द राइट हैंड साइड। आई एम वेटिंग। चलिए, आपको कुछ समझ में आया होगा। राइट हैंड साइड जब आप देखोगे, राइट हैंड साइड में है 1 प्लस 3 इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स, इजंट इट? यस, प्लस 3 इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स। यहां पे ये फॉर्म में देखिए, सेकेंड फॉर्म में, कैन वी सी प्लस 3ab दिख रहा है? प्लस 3 इंटू, हमारा यहां पे a क्या है? सेक स्क्वायर एक्स, और b क्या है? tan स्क्वायर एक्स। तो जब हम इसे लिखेंगे तो क्या आएगा? 3 इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स। वो कब मिलेगा? अगर हम इसे इस फॉर्म में लिखे। और अगर हम ऐसा लिखे तो हमें जो राइट हैंड साइड में चाहिए 3 सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। अब समझ में आया कि हम इस फॉर्म को क्यों सेलेक्ट करेंगे? ये क्रिटिकल पॉइंट था। इजी है, तो चलिए उस फॉर्म में लिख देते हैं। तो इस फॉर्म में जब लिखना है तो क्या लिखेंगे? a माइनस बी द होल क्यूब। तो लिखते हैं a क्या है? सेक स्क्वायर एक्स, और b क्या है? tan स्क्वायर एक्स। तो फर्स्ट ब्रैकेट क्या होगा? हम क्या लिखेंगे इसे? सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स द होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी। तो लिखते हैं प्लस 3 इंटू ए, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स इंटू बी, दैट इज tan स्क्वायर एक्स। तो लिखते हैं tan स्क्वायर एक्स इंटू ब्रैकेट में क्या है? a माइनस बी। तो लिखते हैं a माइनस बी, यानी सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। ब्यूटिफुल, वाज़न्ट दैट इजी? अब समझ आया? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था। मैंने कहा हम दो तरीके से लिख सकते हैं, बट हमने सेकंड सेलेक्ट किया। क्यों सेलेक्ट किया? मैंने कहा इसलिए नहीं, बिकॉज हमें राइट हैंड साइड में जिस चीज की जरूरत है वो हमें, अगर हम ये सेकेंड फॉर्म में लिखेंगे तो ही मिलेगा। अब समझ में आया? ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्टेप था। तो अब देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब देख रहे हैं हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। आप बोलोगे हमें राइट हैंड साइड में 3 सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स की जरूरत है, तो हमारे पास है, तो उसे हम ऐसे रखेंगे। ओके, बट बाकी के जो चीजें हैं वो तो नहीं चाहिए। ओके, हमें सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स की जरूरत नहीं है। ओके, बट सेक स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर, आप बोलोगे हाँ
ये दोनों टर्म्स तो हमारे पास सेकेंड आइडेंटिटी में है। वेरी गुड। व्हाट इज दैट? sec square x is equal to 1 plus tan square x. Very good, isn't it? Yes. जो हमारे पास सेकेंड आइडेंटिटी है, जो हमें पता है 1 प्लस tan square x is equal to sec square x, ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी है। हमें sec square x माइनस tan square x की जरूरत है। तो sec square x है प्लस tan square x को हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में, तो बन जाएगा माइनस tan स्क्वायर x। दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा? 1, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमें मिलेगा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। ब्यूटिफुल, इजंट इट? यस, वेरी गुड। तो दैट मींस हमें ये जो वैल्यू है, हमें पता चला कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या है? 1। आइडेंटिटी में से मिला। तो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x के जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट है sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, इसके पे लिखेंगे 1, उसका क्यूब है तो हम लिखेंगे 1 क्यूब। वेरी गुड। प्लस 3 sec square x into tan square x. ओके, 3 sec square x into tan square x जैसा है हम वैसे ही लिखेंगे। ओके, इनटू ब्रैकेट में क्या है? sec square x minus tan square x, और उसका वैल्यू क्या है? 1। वेरी गुड। तो उसके जगह पे हम लिखेंगे 1। ब्यूटिफुल। और हमने आइडेंटिटी यूज किया, वो बन गया इसका रीजन। इजी है, वेरी सिंपल, इजंट इट? तो चलिए अभी आगे सॉल्व करते हैं। अभी देखिए 1 का क्यूब क्या है? 1। सुपर, तो हम लिखेंगे 1 प्लस 3 sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, सेम लिख देंगे। इंटू 1 है मतलब सेम। ओके, तो मिल गया, हमें क्या मिला? 1 प्लस 3 sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x। चेक कीजिए क्या है हमारा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड तो यही है, तो आप बोलोगे यस वी हैव प्रूव्ड इट इक्वल टू RHS। हमने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया है। वाज़न्ट दैट इजी? वेरी इजी। बट याद रखना जो मैंने कहा और हमने जो स्टार्ट में डिस्कस किया, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। हम पहला स्टेप था sec रेस टू 6x माइनस tan रेस टू 6x को हमें कैसे लिखना है, तो हमने कैसे लिखा उसे? sec स्क्वायर x होल क्यूब। ऐसे क्यों लिखा? याद रखना, बिकॉज हमें राइट हैंड साइड में sec स्क्वायर x चाहिए, tan स्क्वायर x चाहिए, इसलिए लिखा। ओके, दैट मींस a क्यूब माइनस b क्यूब फॉर्म में आ गया। जब a क्यूब माइनस b क्यूब फॉर्म में आ गया तो हमें पता है हम उसे दो तरीके से लिख सकते हैं। हमने ये तरीका जो है वो सेलेक्ट किया, रीजन था फिर से हमें राइट हैंड साइड से मिला। तो ये दो स्टेप्स जो थे बहुत क्रिटिकल थे। उसके बाद तो आपको पता है कितना इजी था, वेरी इजी, राइट? बट सो ब्यूटीफुल सम, बहुत ही ब्यूटीफुल सम है, बढ़िया सम था। बट क्या ये सब हो गया? नहीं, हमें पता है हमें फिर से क्वेश्चन को लिखना है। तो हम लास्ट में लिखेंगे हमने क्या प्रूफ किया है। हमने ये प्रूफ किया है दैट sec रेस टू 6x माइनस tan रेस टू 6x इज इक्वल टू 1 प्लस 3 sec square x into tan square x, and that's the proof. We got it. Now wasn't that interesting? Very 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 interesting. Easy है ना? समझ में भी आ गया आपको? वेरी गुड। यही मैं चाहता हूं कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे सम सॉल्व करते रहिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहिए। सो अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, वेरी गुड। तो ऐसे सम्स खुद प्रैक्टिस कीजिए। अब ये सम आपको समझ गया, बट खुद लिखिए, खुद प्रैक्टिस कीजिए, तो और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और आप बोलोगे तो बहुत सिंपल है। और याद रखना, हम कोई भी साइड जब सेलेक्ट करते हैं और इक्वल टू अदर साइड प्रूव करते हैं, तो हमेशा वो दूसरे साइड को देखते रहना, वहां से हिंट मिल रहा है। जैसे अभी ये सम में भी सम। तो प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, तो आपको ये समझ ही आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक बढ़िया सा टू प्रूफ सम के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड कीप स्माइलिंग।